रोबोटिक का भी अपना एक बेस होता है, हमको उस बेस पे ही काम करना है। थेराप्यूटिक का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ भी मन में आया हम बोल दिए। और इससे सबसे ज्यादा मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ आज, मैं इसलिए इस बात को आपके सामने में रख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा इससे प्रभावित न्यू जनरेशन होता है। अगर हम एक ऑथोरिटी के रूप में आपके सामने में आते हैं कि एक टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, और आकर के अगर इस तरह का स्टेटमेंट आपके सामने में देते हैं तो निश्चित रूप से आप उससे प्रभावित होते हैं। और आप निश्चित रूप से कोशिश करते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये इतने बड़े लेवल पे हैं तो निश्चित रूप से इनका नॉलेज बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें जो इस बार हुआ तो बहुत गलत हुआ। पिछली बार जो कोरोना था और जहाँ तक आर्सेनिक का सवाल था तो हम लोग बहुत हद तक सही थे, हम लोग बहुत हद तक एक मेडिसिन के बारे में चर्चा करके बहुत सही थे। लेकिन उसके बाद से जो मेडिसिन के बारे में जो बोलना शुरू किया लोगों ने और जिस तरह के वीडियो लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया, ये न्यू जनरेशन के लिए बहुत ही घातक है। और मेरी आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के वीडियो से बचना है, ऐसे स्टेटमेंट से आपको बचना है, ऐसे लोगों से भी आपको बचना है, कोशिश यही करना है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी के बारे में, मेरा कोई पर्सनल किसी से कोई झगड़ा नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को बचना चाहिए। हमें एक अप्रोच के तहत चलना चाहिए, हमें एक प्रिंसिपल के तहत चलना चाहिए जो हमें, और यही कारण है कि 250 साल बीतने के बाद भी होम्योपैथी आज टीका होता है। अगर प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ होता तो शायद हम नहीं होते। लेकिन कुछ लोग बीच बीच में होते हैं जो आते हैं इस तरह से आकर के स्टेटमेंट देते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो हमें इससे बचना है। सो अफेक्शनेट हम लोगों ने देखा, उसके बाद में इसमें और भी कई सारे रूब्रिक्स है, आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। आज रडार हम लोगों ने सामने में रखा हुआ है आपके सामने में। इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो रूब्रिक्स जो केंट से भी रिलेटेड, खास करके जो केंट से रिलेटेड है, हम लोग उसको लेकर के चलेंगे। लेकिन कुछ नए रूब्रिक्स भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, उस रूब्रिक्स का प्रैक्टिकल अप्रोच है, हम लोग उसको भी देखेंगे। तो एक रूब्रिक्स जो नेक्स्ट हमारा इसमें है, हम आफ्रेड और अग्रेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके जो क्रॉस रेफरेंसेस आप देखेंगे बहुत सारे हैं। आफ्रेड की अगर हम बात करें तो एंग्जियस, एंजाइटी, फियर, ये 3 उसके क्रॉस रेफरेंसेस हैं जो कि हमें आगे में भी देखना है। एंग्जियस क्या है, एंजाइटी क्या है और फियर क्या है, ये अपने आप में एक रूब्रिक्स है जिसको कि हम लोगों को देखेंगे। इवन द एग्रेशन, यू विल सी द एंगर, फाइट, इरिटेबिलिटी, क्वारलसम, रेज एंड वायलेंट। दीज आर द डिफरेंट रूब्रिक्स और इसको हम लोग सेपरेटली देखेंगे। So another rubrics is the agility mental. Agility mental. So when you will go through this agility mental, you will find there इसका जो मीनिंग है रडार के अंदर में आप देखिएगा, लाइवली, क्विक एंड एक्टिव। लाइवली, क्विक एंड एक्टिव, ये एजिलिटी। एजिलिटी हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ना कि एजाइल माइंड, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं ना एजिलिटी, एजिलिटी ऑफ द माइंड, तो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि द माइंड इज वेरी एक्टिव, mind is very active, and the medicine when you use the cocaine, coffee, opium, ozone, that type of the medicine is included which stimulate the mental, we can say the waves of the mind, जो कि हमारे माइंड के वेव्स को स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है। उस तरह के मेडिसिन भी आप देखेंगे कि इसके अंदर में डाला गया है, जिसमें कि कोकेन है, कॉफिया है, ओपियम है, ओजोन है, हेरोइनम है, ऐसे करके स्ट्राइचिनम है, मतलब जो नशा वाला, इवन की नक्सवोमिका इज आल्सो द सेम टाइप ऑफ द पॉइजनस एंड व्हिच स्टिमुलेट्स, नक्सवोमिका इज आल्सो अ ग्रेट स्टिमुलेटर। तो ऐसे मेडिसिन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। और हम लोग ऐसे भी जब होता है ना कि हमको पढ़ाई करनी होती है तो हम लोग कॉफी पीते हैं, जो नशा नहीं करते हैं तो उनको होता है ना कि चलो कॉफी पी लेते हैं और माइंड थोड़ा एक्टिव रहेगा, हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे, ज्यादा अच्छे से सोच सकेंगे। कई लोग ड्रग्स भी लेना शुरू कर देते हैं। तो माइंड हमेशा एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में, यू कैन से कि बहुत ही ज्यादा माइंड जो है ना वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है। और कई बार हम लोग जैसे देखते हैं कि क्लिनिक में पेशेंट आता है, खास करके छोटे बच्चों के अंदर में आप देखोगे ना कि उसका माइंड बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, तो हाइपर एक्टिव इट्स अ क्वाइट डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे माइंड के लेवल पे, और इसका जो क्रॉस रेफरेंस है दैट इज द आइडियाज एबंडेंट, तो मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा उनके दिमाग में कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा चलते रहता है। And one another cross reference is very quick, they are very quick, so they will talk very quickly, the answer you will get very quickly from them whatever you are asking no। So जो माइंड बहुत एक्टिव है, जो माइंड बहुत ही ज्यादा मतलब कुछ भी सोचने के लिए तैयार बैठा हुआ है, you can say the alert mind, तो उसको हम लोग लेते हैं एजिलिटी मेंटल।
और बहुत ही अच्छे मेडिसिन इसके अंदर में दिए गए हैं। तो हम लोगों को इस रूब्रिक्स को उस स्थिति में यूज करना है जब पेशेंट आपका बहुत ही एक्टिवली आपके सामने में आकर के आपको जवाब देता है, आप जो भी उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी बीमारी के बारे में पूछ रहे हैं और उसका क्विक रिस्पॉन्स होता है। तो ऐसे सिचुएशन में वी हैव अनदर रूब्रिक्स आल्सो, देन द फेशियल एक्सप्रेशन व्हेन यू विल गो अलर्ट। सो फेस के थ्रू भी अलर्टनेस वहां पे आता है, तो यू कैन कि आप वहां पे उसको रिलेट कर सकते हो कि अलर्ट के साथ में इस एजिलिटी मेंटल एजिलिटी को आप वहां पे देख सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया रूब्रिक्स है जिसके अंदर में 12 मेडिसिन है, आप देख भी रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी ideas abundant, mental exertion desires, mental exertions wine, mental power increased, quick and agility, जनरल में एजिलिटी, ये दो। तो एजिलिटी मेंटल का सीधा सीधा अगर हम लोग देखें तो एक्टिव से रिलेटेड है, ये क्विक से रिलेटेड है, योर माइंड इज वेरी वेरी एक्टिव। तो हम लोग उस समय में इस रूब्रिक्स को यूज करेंगे। इफ यू आर फाइंडिंग in your clinic the patient is giving answer actively, quickly, then you can think about this rubrics. Now another rubrics is agitations, तो उसके अंदर में excitement से उसको किया हुआ है। then the agony before the death, तो डेथ के पहले का जो उसको एगोनी होता है, जो दर्द होता है, वो हम लोग उसको भी अलग से हम लोग देखेंगे। देन एगोराफोबिया, वो भी हम लोग अलग से देख लेंगे। फियर क्राउड, फियर ओपन, फियर गोइंग आउट, ऐसे करके है। उसके बाद में अब हम लोग जो आ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स के ऊपर में आ रहे हैं, दैट इज द एलिमेंट्स फ्रॉम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स है जिसको कि जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वी यूज्ड टू टॉक अबाउट द कॉजेशन। होम्योपैथी में हम लोग जब भी बात करते हैं सिम्टम्स को कंप्लीट करने के लिए, तो सिम्टम्स को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों के पास में होता है ना कि लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज, कंकॉमिटेंट, और उन सब के पहले जो आता है दैट इज द कॉजेशन, दैट इज द कॉजेशन। अब कॉजेशन के अंदर में जब आप पर्टिकुलर चैप्टर में जाते हैं तो वहां पे भी आपको कॉजेशन मिल जाता है, जनरल में जाते हैं वहां पे भी कॉजेशन मिल जाता है, माइंड के अंदर में भी कॉजेशन मिल जाता है। तो माइंड से रिलेटेड कॉजेशन ड्यू टू द मेंटल डिस्टर्बेंस, ड्यू टू, और मेंटल डिस्टर्बेंस करने का मतलब है कि माइंड के अंदर में खुशी हो, दुख हो, कुछ भी हो, उसके कारण अगर कुछ भी होता है आपके बॉडी में कहीं पे भी या फिर मेंटल लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है, दैट कम्स अंडर द एलिमेंट्स फ्रॉम, वो एलिमेंट्स फ्रॉम के अंदर में आता है। तो हम लोग यहाँ जैसे हैनीमैन ने कहा है ना कि सोमैटोसाइकिक एंड साइकोसोमैटिक, तो इफ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉजेशन सोमैटोसाइकिक, तो हमें उस पर्टिकुलर चैप्टर में जाना होगा, उस पर्टिकुलर डिजीज में जाना होगा जहाँ पे जिसके थ्रू वो बॉडी के अंदर में एंटर किया और फिर वो माइंड को इन्वॉल्व किया। लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइकोसोमैटिक डिजीज, देन वी हैव टू गो टू द माइंड एंड दिस एलिमेंट्स फ्रॉम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमेंट्स फ्रॉम के थ्रू ही हम साइकोसोमैटिक जो सिम्टम्स है उसको हम देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया एडिशन है सिंथेसिस रिपोर्टरी के अंदर में। केंट रिपोर्टरी के अंदर में एलिमेंट्स फ्रॉम आपको रूब्रिक्स नहीं मिलेगा, ये सिंथेसिस रिपोर्टरी में ही मिलेगा। बट यहाँ पे हम कोशिश, जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि जो केंट रिपोर्टरी के रूब्रिक्स है उसको देखें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ इस रूब्रिक्स के बारे में। इसमें जो पहला है, एक एक करके अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे रूब्रिक्स है। एलिमेंट्स फ्रॉम एब्स्टिनेंस सेक्सुअल, और उसका जो मेन रूब्रिक्स है दैट इज द एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी एक ऐसा रूब्रिक्स है जो आप खास करके जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि साधु महात्मा और ब्रह्मचर्य, इसका जो मीनिंग होता है ना दैट इज द ब्रह्मचर्य। सो एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी, जिसने कभी भी जीवन में सेक्सुअल लाइफ कभी उसने देखा ही नहीं है, कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं है, तो आप उसके लिए ये रूब्रिक्स लगा सकते हैं। और खास करके जैसे हम लोग कभी किसी ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे हम लोग खास करके मैं खुजूली फैमिली हॉस्पिटल में हूँ, तो वहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे फादर सिस्टर वहाँ पे आते हैं जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। तो वहाँ पे उनका सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल ही नहीं होता है, और अगर आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस, इफ दिस पर्सन इज सफरिंग whatever the problem is there, because of this celibacy, because of the abstinence sexual, this problem is there, occurrence is there, then you can go for this rubrics, and you will find there is only one rubric, only one medicine, and that is the phosphorus, I think. No, not only the phosphorus, 13 medicine is there. Phosphorus is one of the important medicine. When you will see, you can see over here, phosphorus. It's a very, very important medicine for the celibacy, ailments from celibacy. Other medicine is also there, 13 medicine you can see, I don't have to take the name of that.
So you can see 13 medicine, and now you see the meaning. Being voluntarily unmarried or sexually inactive. Voluntarily, इसका कहने का मतलब है कि आपने खुद से, अपनी इच्छा से, आपने कभी भी अपने आप को पूरी तरह से उससे अलग रखा, किसी कारणवश नहीं, किसी दूसरे कारणवश नहीं, किसी और के प्रेशर की वजह से नहीं, आपकी खुद की इच्छा। सो वी कैन से लाइक दिस कि जैसे हम लोग विवेकानंद के बारे में बात करते हैं ना, तो विवेकानंद का जो लाइफ था, तो उन्होंने अपने खुद अपनी इच्छा से, और जैसा कि उनके बारे में बोला जाता है, बहुत कुछ हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बोला जाता है कि वो बहुत हद तक अपने जो सेक्सुअल डिजायर था ना उसको सप्रेस करके रखते थे। एंड फाइनली उनको, उनका जो डेथ हुआ था वो कैंसर से हुआ था, और कैंसर वॉज इन टेस्टिस। तो ये बड़ा यूनिक जो होम्योपैथी में हम लोग को जो पढ़ाया जाता है ना, हम लोग उस हिसाब से इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जहाँ पे आप जिस चीज को दबाते हो ना, वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उन्होंने वो इवन यहाँ तक कहा जाता था कि वो सीमेन को डिस्चार्ज होने से भी रोकते थे, और उसका फॉर्मेशन टेस्टिस में होता था, एंड फाइनली ही गॉट कैंसर इन द टेस्टिस। सो ये बड़ा ही होम्योपैथिकली अगर हम लोग इसको कहें, बाकी सिस्टम में अगर आप बात करेंगे तो वो लोग इस चीज को नहीं उतना प्रेफरेंस देंगे, नहीं मानेंगे, लेकिन हमारे होम्योपैथी में ये बहुत मायने रखता है। और आप देखेंगे कि आप जहाँ पे जिस चीज को सप्रेस करते हैं वो वहीं पे जाकर के इफेक्ट करता है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट rubrics you can think about, especially when you are treating the patient, those who are involuntarily, they have not got married, or they are living some life of saint, no, or a father, sister, something like that. So in this type of the situation you can think about this rubrics, but keep in your mind कि इसका रेफरेंसेस होना बहुत जरूरी है। उसका जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट सिम्टम्स है, जो प्रेजेंट उसका सफरिंग है, उससे इसका रिलेशन होना, इसका रिफ्लेक्शन होना बहुत जरूरी है। हमें ये जानकारी हो गई कि ये शादीशुदा नहीं है, 40 साल एज हो गया, 50 साल एज हो गया, इसकी शादी नहीं हुई है, इट डज नॉट मीन कि वो ब्रह्मचर्य ही है। पहले तो ये पता करना है। दूसरा, उसमें इसका जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है, जो डिजीज है, उसका इससे कुछ लेना देना है कि नहीं है। अगर इससे कोई लेना देना नहीं है, इसकी वजह से उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, वो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, देन यू कांट थिंक अबाउट दैट। तो ये बहुत ध्यान में रखना है। ये हमको सिर्फ पता चल जाने से कि उसकी शादी नहीं है, वो कभी भी सेक्सुअल लाइफ में नहीं गया है, यू कांट अप्लाई दिस रूल्स। पर इसके वजह से अगर कहीं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स फ्रॉम, जस्ट कीप इन योर माइंड, वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स फ्रॉम, simply means that we are talking about the causation। तो जब भी एलिमेंट्स फ्रॉम को हम लोग देखेंगे तो कॉजेशन के रूप में ही देखना है इसको, कि इसके वजह से इसके अंदर में ये प्रॉब्लम्स हुआ है, ये जो सामने में प्रॉब्लम लेकर के आया है, उसके पीछे का कॉजेशन क्या है, रीजन क्या है, वेदर इट इज सेलिबेसी और समथिंग एल्स, है ना। तो तब जाकर हम इवन एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसेस, वी हैव द रूब्रिक्स जस्ट अपोजिट टू दिस, वी हैव द रूब्रिक्स जस्ट अपोजिट टू सेलिबेसी। एक है कि जो खुद से इनवॉलंटली इसको, अपने आप को इन सब चीजों से दूर करके रखता है, और दूसरा क्या है कि बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल एक्सेसेस, एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसेस, व्हेन वी विल कम टू द एस, नो, अल्फाबेट एस, यू विल फाइंड द सेक्सुअल एक्सेसेस जस्ट अपोजिट टू दिस, बहुत ज्यादा। तो वहां पे उसके हिसाब से, सपोज कि द पर्सन इज कमिंग टू यू एंड सेइंग कि डॉक्टर आज मेरे को ईडी का प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, एंड इफ यू आर फाइंडिंग the causation that he was very much involved in the sexual matter before the marriage, or coming to you, before coming to you, so definitely we will go for that particular rubrics, elements from sexual excesses। आपको अगर लगता है तब कि जो उसका प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड अगर लेके आए, so correlation and reflection of that particular thing should must be there, and it should be correlated, followed। तो ये हमेशा से आपको ध्यान में रखना है। सीधा सा रूब्रिक्स जानकारी हासिल कर लेने से हम लोगों को नहीं होगा, उसका रिफ्लेक्शन और कोरिलेशन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सो एलिमेंट्स फ्रॉम, जो पहला हम लोगों ने देखा, एब्स्टिनेंस, सेक्सुअल। नाउ कमिंग टू द अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स। और अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग के अंदर में जब आप जाएंगे तो उसके अंदर में भी बहुत सारे सब रूब्रिक्स मिलेंगे, अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग, है ना। अब इसके अंदर में आप देखेंगे जो सब रूब्रिक्स है वो वहां पे डाला गया है, चिल्ड्रन, इंडिग्नेशन विद, मैरिज इन, फिजिकली, सेक्सुअली वायलेंस फ्रॉम, ये इसके सब रूब्रिक्स डाले गए हैं। सो अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग का मतलब होता है ना कि आपके साथ में कुछ गलत हुआ, मेंटली आपको कुछ इस तरह का आपको किया गया ना, जहाँ पे कि बोलते हैं अब्यूज का मतलब क्या है। अब्यूसिव हम लोगों ने रूब्रिक्स ऊपर में देखा था कि जानबूझ करके आपके साथ में आपको वर्बली, खास करके अगर हम एब्यूसिव बात करें ना, तो जो एब्यूसिव हम लेते हैं पेशेंट के लिए रूब्रिक्स,
कि एब्यूसिव है, वो एब्यूसिव है जो आपको वर्बली कुछ ऐसा बोलता है, कुछ ऐसा कहता है जिससे कि आपको ह्यूमिलिएट फील करना पड़े, इंडिग्निफाइड फील करना पड़े। तो ये आदमी का लक्षण होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके साथ में कुछ गलत, जो पेशेंट आया उसके साथ में कुछ गलत हुआ और उसके बाद से पेशेंट जो है वो इस तकलीफ में आया, उसके साथ में ऐसी प्रॉब्लम निकल करके आई। तो यहाँ पे हम लोग ये रूब्रिक्स लगा। सो इफ पेशेंट इज टॉकिंग समथिंग इन वेग, मतलब कुछ क्लियर नहीं बता रहा है, लेकिन वो बता रहा है कि मेरे साथ में बहुत गलत हुआ, तो हम वहां पे ये जो जनरल रूब्रिक्स है इसको लेंगे, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज आफ्टर बीइंग। लेकिन इफ द पेशेंट इज क्लियरली टॉकिंग अबाउट कि सेक्सुअली अब्यूज हुआ, फिजिकली अब्यूज हुआ, वायलेंस हुआ मेरे साथ में, बहुत ज्यादा मार पीट ये वो मेरे साथ में था, मैरिज इन, शादी के समय में, शादी के दौरान मेरे साथ में बहुत ज्यादा हमको गंदे तरीके से ट्रीट किया गया, बहुत इल ट्रीट किया गया, तो उस समय में इंडिग्नेशन विद, आपके डिग्निटी को चोट पहुंचाया है, आपको एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज्ड बीइंग आफ्टर इंडिग्नेशन विद, मतलब आपकी डिग्निटी को चोट पहुंचाएगा। अगर पर्टिकुलर बोल रहा है तब तो बहुत बढ़िया है, देन यू गो फॉर दैट पर्टिकुलर रूब्रिक्स। अदरवाइज एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज्ड बीइंग वेग अगर वो बोल रहा है कि डॉक्टर मेरे साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ, उन लोगों ने कुछ भी कसर नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है और मैं उसको कभी भी भुला नहीं पाता हूँ। वी हैव अनदर रूब्रिक्स आल्सो लाइक कि एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशंस। मॉर्टिफिकेशन में सिंपल बेइज्जती की बात होती है कि आपको कोई बेइज्जत कर दिया, चुपचाप से सह करके चले आए और अंदर ही अंदर घुटते रहे, उस दिन से आपको बहुत तकलीफ होती रही पर अंदर ही अंदर घुटते रहे। दूसरा इंडिग्निटी, एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन के अंदर में क्या होता है, पिंच ऑफ एंगर इज देयर, हल्का सा जैसे बोलते हैं ना कि एक चुटकी उसमें एंगर डाल दिया जाता है। मॉर्टिफिकेशन के साथ में एंगर, और एक मन में कहीं ना कहीं रहता है कि आज नहीं तो कल इसको बताएंगे, तो बदला नहीं लेंगे, जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि आज नहीं कल बदला नहीं लेंगे, इसको बताएंगे जरूर, इसको एहसास जरूर कराएंगे कि तुमने मेरे साथ में गलत किया था, आज नहीं तो कल, और क्योंकि उसने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाया। When he is talking about the सम्मान, the dignity, we will go for the elements from indignation and mortification. Silently डॉक्टर क्या करते, बेइज्जत कर दिया गया और सब चुपचाप से, हम कुछ कर नहीं सकते थे, सभी लोग बड़े थे हमसे, या फिर ऐसे लोग थे जहाँ पे हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे। ऑफिस के अंदर में हो जाता है, कभी घर के अंदर में हो जाता है, कुछ छोटे लोग बड़े लोगों को बोल देते हैं। एक और रूब्रिक से हम लोग पास एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर उंडेड, सम्मान को ठेस पहुंचाना। तो सम्मान को ठेस पहुंचाना हम लोगों को इसको भी समझने का जरूरत है। सम्मान, जैसे कोई बड़ा है तो उसको एक सम्मान घर में दिया जाता है, अगर बड़े भाई हैं या बड़ी बहू है, बड़ी भाभी है, जो भी है, तो बड़ा होने का हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है सभी जगह, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ हर दुनिया के हर कंट्री में, हर देश में कि बड़ा है तो उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर बड़ा को कोई छोटा सम्मान नहीं देता है तो वहां पे ऑनर की बात है, ऑनर उनके, वहां पे वो एक अलग मैटर हो जाता है। सो इंडिग्नेशन, मॉर्टिफिकेशन एंड ऑनर, ये तीनों अलग अलग है, थोड़े थोड़े के डिफरेंसेस हैं, अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे अब्यूज्ड बीइंग इट्स अ मिक्स्ड टाइप, कि आपके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया गया और उसके बाद से आपको तकलीफ हुई, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पे अब्यूज्ड एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग लेंगे। और इसके अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स आता है दैट इज द सेक्सुअली अब्यूज, जो कि हम लोग कई बार आईआईटी पेपर वगैरह में भी पढ़ते हैं कि सेक्सुअली अब्यूज किया गया, उसके साथ में बहुत लंबे समय तक गलत व्यवहार किया गया, ऐसे करके। मेरे को जब भी ये रूब्रिक्स डिस्कस करता हूँ तो एक कहानी याद आती है, कहानी नहीं, डॉक्टर एलएम खान का एक बताया हुआ केस है जिसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा। कि उन्होंने बताया था कि एक लड़की आई थी उनके पास में ट्रीटमेंट के लिए, एंड सी वाज अराउंड 21 और 22, ये काफी पहले की बात है। एक सेमिनार में वो बता रहे थे और उसको था मेट्रोजिया का प्रॉब्लम था और बहुत सारे ट्रीटमेंट उसने लिया हुआ था, लेकिन कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिला था। फिर डॉक्टर एलियन खान को जब अपनी समझ से उनको जहाँ तक आया तो उन्होंने बताया कि जब मैंने पूरा डिटेल लिया उसका हिस्ट्री, तो मेरे को पता चला कि व्हेन शी वाज 9 और 8 ईयर ओल्ड्स, तो उसको मंदिर का एक साधु ने उसके साथ में सेक्सुअली उसका ये किया था, अब्यूज किया था, सेक्सुअली अब्यूज का केस था और 2-3 बार उसके साथ में ऐसी घटना घटी थी। बट शी वाज वेरी यंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, बट उसको तकलीफ हुई थी उस समय में और तब से वो अंदर ही अंदर इस चीज को लेकर के घुटती थी। तो जब उसको ये जब डॉक्टर एलियन खान को ये बताया तो उन्होंने कहा था कि क्राई ऑफ द यूट्रस, उन्होंने उसका नाम दिया, बहुत अच्छा वर्ड उन्होंने दिया था ना कि उसका जो मेटेरियल दैट वाज द क्राई ऑफ द यूट्रस, कि उस समय में उसको नहीं समझ में आया तो बोले, लेकिन जब समझ में आया ना तो उसको ये सारी तकलीफें हुई और उन्होंने कहा कि उसको कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, उसको सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग करके धीरे धीरे करके उसके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था। बट वी कैन थिंक अबाउट दिस रूब्रिक्स इन सच टाइप ऑफ द सिचुएशंस
एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड सेक्सुअली। तो ऐसे केसेस भी हम लोगों को मिलते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे बोलते हैं ना कि तबूज है, जिसकी वजह से लोग बोल भी नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीजें निकल करके आती नहीं है, हम लोग डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं। पर ऐसी घटनाएं घटते रहती है, जो कि हम लोगों को, अगर बीइंग अ डॉक्टर, अगर कहीं पे आपको ऐसी चीजें दिखाई दे तो आपको एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर रीजन क्या है। जब सब कुछ नॉर्मल था तो फिर अचानक से ऐसा क्यों हो गया, या फिर शुरू से जो नॉर्मल प्रोसेस में होना चाहिए वो नॉर्मल प्रोसेस में क्यों नहीं है। एक केस और भी मैंने डिस्कस किया था, एक हाजीपुर का एक मेल के साथ में एक प्रॉब्लम हुआ था, और जो मेरे से कहा गया था कि डॉक्टर साहब एक लड़का है, उसको भूत पकड़ा हुआ, आप भगाएंगे क्या। तो मजाक में एक डॉक्टर थे, प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने मेरे से कहा था। मैंने कहा कि चलो ठीक है, हमको ऐसे भी लोग बोलते हैं कि बाल वाला झाड़ फूक वाला डॉक्टर है तो भूत भगा लेते हैं, तो आप उसको बुलाइए, लेकर के आइए। एंड दैट वाज आल्सो द केस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। वो भी एक लड़के के साथ में, वो कोचिंग सेंटर में पढ़ता था, और कोचिंग सेंटर चलाने वाले ने उसके साथ में फिजिकल होने का कोशिश किया था, और वो कोचिंग सेंटर छोड़ करके, और तब से उसको प्रॉब्लम हुआ था। मेडिसिन वाज द इग्निसिया, मेरे को याद है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल केस था तो मुझे याद है। और हिस्टीरिया, जो हिस्टेरिक कंडीशन होता है, जो कि मेल में नहीं के बराबर, क्योंकि हिस्टीरिया बॉडी आया है हिस्टेरा यूटरस से, तो मेल में हम लोग इसको सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे रिपोर्टरी के अंदर में हिस्टीरिया वर्ड है और रूब्रिक्स है, और मेल के अंदर में भी यू विल फाइंड सच टाइप ऑफ द सिम्टम्स, सो यू कैन थिंक अबाउट दैट। आप ऐसे सिचुएशन में इसको आप सोच सकते हो। हमारे पास में 10 मिनट और है, तो आप ऐसे सिचुएशन में सोच सकते हो। सो दिस इज वेरी गुड रूब्रिक्स, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज्ड बीइंग। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, जानने का कोशिश करना चाहिए, और खास करके जब मेंटल प्रॉब्लम लेकर के पेशेंट आता है, इवन की फिजिकल प्रॉब्लम, जस्ट आई टॉक्ड अबाउट डॉक्टर एलन खान्स केस, तो फिजिकल प्रॉब्लम भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी वजह से मेंटल सेटबैक की वजह से, मेंटल शॉक की वजह से हम लोगों को देखने को मिलता है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम अपने आप में बहुत ही एक अच्छा रूब्रिक्स है, जो कि कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा, और इसके अंदर में जो सब रूब्रिक्स हैं बहुत सारे हैं, भरे पड़े, हम लोग एक एक करके सारा डिस्कस करते जाएं। तो इसमें अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो मेडिसिन कौन कौन से हैं। इसमें आप देखेंगे कि अब्यूज बीइंग के अंदर में 56 मेडिसिन है, जिसमें नाइट्रोम्यूर, सीपिया, इग्निसिया, हायोसैमस, ये सारे मेडिसिन इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन द प्लैटिना, आर्निका भी है। इंजरी को हम लोग ध्यान में अगर लेकर के चलें तो आर्निका, एकोनाइट, अर्जेंटम, नाइट्रिकम, ये सारे मेडिसिन इसके अंदर में। चिल्ड्रन के अंदर में एक ही रूब्रिक्स है, ये फारूक मास्टर का ऐड किया, डॉक्टर फारूक मास्टर का, दैट इज द कार्सिनोसिन। इंडिग्नेशन विद देयर इज आल्सो ओनली वन मेडिसिन एंड दैट इज द कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन एलिमेंट्स फ्रॉम के अंदर में जब आप देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इवन खास करके एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसमें भी देखेंगे डोमिनेशन, कि बहुत समय तक इमोशंस को सप्रेस करके रखा गया, डोमिनेशन बाय द पेरेंट्स, डोमिनेशन बाय द फादर, बाय द मदर। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे कि बहुत ज्यादा प्रेशर दे करके रखा जा रहा है, तो वैसे में आप देखेंगे कि कार्सिनोसिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही मायने रखता है। तो कार्सिनोसिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। अगर हम लोग आज के डेट में बात करें एलिमेंट्स फ्रॉम को, तो कार्सिनोसिन को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। देन इंडिग्नेशन, ये मैरिज इन, उसके अंदर में भी आप देख रहे हैं कि 15 मेडिसिन है मैरिज इन के अंदर में। देन फिजिकली देयर इज ओनली वन मेडिसिन, दैट इज द लाइसिनम। रॉजर मॉरिसन का ये एडिशन है लाइसिनम के बारे में। देन द सेक्सुअली, जस्ट वी वर टॉकिंग अबाउट दैट, उसके अंदर में भी एकोनाइट, आर्निका, कार्सिनोसिन, इग्निसिया, नाइट्रोम्यूर, ओपियम, सीपिया एंड स्टेफिसेगेरिया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। उसके अंदर में आप देखेंगे कि सेक्सुअली के अंदर में दो और कुछ और सब रूब्रिक्स है। द फर्स्ट वन इज द चिल्ड्रन इन, बच्चों के अंदर में अगर सेक्सुअली अब्यूज होता है उसके अंदर में भी 17 दवाइयां हैं, और खास करके अगर रेप की बात हम करें, यहाँ पे रेप वर्ड को यूज किया गया, तो 2 मेडिसिन के अंदर में, एस्टर एंड कार्सिनोसिन, ये 2 रूब्रिक्स, 2 मेडिसिन वहाँ पे ऐड किए गए। देन द वायलेंस फ्रॉम, उसके अंदर में भी आप देखेंगे कार्सिनोसिन, चिल्ड्रन के अंदर में अगेन कार्सिनोसिन। सो कार्सिनोसिन इट्स वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द एलिमेंट्स फ्रॉम। एलिमेंट्स फ्रॉम के अंदर में ही आप देखेंगे कि बहुत जगह पे कार्सिनोसिन आपको मिलेगा, और खास करके जब अब्यूज्ड बीइंग की बात करते हैं, चिल्ड्रन जहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पे कार्सिनोसिन का रोल बहुत बढ़ जाता है। सो दिस वेरी